हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप बहुत स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं रिविजन्स में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा एग्जाम अप्रोचिंग वेरी फास्ट एंड प्रोबेबली यू आर ऑल आर बिजी इन रिवाइजिंग योर चैप्टर्स एंड प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम। इसी बीच मुझे मुझे एक इंसिडेंट याद आया कि एक बार लास्ट ईयर हमारा एक स्टूडेंट था। ही हैज वेरी गुड कमांड ओवर द अकाउंटिंग, बहुत अच्छा अकाउंट्स करता था। एंड वी बोथ यानी मैं और वो दोनों श्योर थे कि इज गोइंग टू स्कोर 100% और मिनिमम 98 99 इन अकाउंट्स। रिजल्ट आया और जब हमने रिजल्ट देखा तो उसकी जो अकाउंट्स में मार्क्स थी वो एज एक्सपेक्टेड नहीं थी, यानी बहुत कम था। वी बोथ वर सरप्राइज्ड एंड ही वाज जस्ट क्राइंग, क्योंकि मैंने एग्जाम के बाद उससे सारे क्वेश्चंस के आंसर्स डिस्कस किए थे एंड उसने जो भी आंसर लिख के आया था, जो उसने बताया था, ही वाज करेक्ट, आंसर वेयर करेक्ट, लेकिन स्टिल ही वाज नॉट एबल टू स्कोर as much as he deserved. Do you know why? Because of poor presentations. तो हमने उसका आंसर शीट मंगाया। जब उसका आंसर शीट को एनालिसिस किया और मैंने टॉपर के आंसर शीट जो 100% लाया था उसका आंसर शीट को एनालिसिस किया, तो I found some differences in presentations. There are some common mistakes that can be avoided even though you know the answer, but your presentation matters a lot. तो इन सब चीजों को ये आप गलती ना करो। आपका प्रेजेंटेशन कैसा हो, सॉल्व करते हो क्या क्या ध्यान रखना है, ये इस लेक्चर वीडियो हम आप बात करने वाले हैं। इट इज वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो। आप ध्यान से देखेंगे, एंड तक इन बातों को फॉलो करेंगे, बिलीव मी बहुत बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे आप अकाउंट्स में स्पेशली। सो लेट्स बिगिन और चेक आपका आंसर शीट कैसा हो, आंसर शीट का प्रेजेंटेशन कैसा हो, अकाउंटिंग पेपर प्रेजेंटेशन कैसा हो, सो दैट एग्जामिनर, मैं और आप भी बोले वाओ इट्स अ फैबुलस। सो आज हम 100% कैसे लाए इस बात करने वाले हैं। एंड रिमेंबर, तीन चीजों को हम इस वीडियो में कवर करने वाले जो आपको टिल एंड तक देखना है। नंबर 1, अकाउंटिंग पेपर का प्रेजेंटेशन कैसा हो, सॉल्व करते वक्त हमें क्या क्या बातों को ध्यान रखना है। थर्ड, किन किन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करनी। सो फर्स्ट हमने क्या बात करेंगे, प्रेजेंटेशन के बाद। दूसरा बात करेंगे सॉल्विंग के बारे में। तीसरा, कॉमनली मेड मिस्टेक्स। एंड अगर आप तीनों पे ध्यान रखते हैं तो यू विल बी विनर लाइक हिम। ओके, सो फर्स्ट लेट्स कम टू प्रेजेंटेशन पार्ट। योर प्रेजेंटेशन शुड बी प्लीजिंग टू एग्जामिनर। जस्ट थिंक कि हम जो साल भर पढ़ते हैं उन साल भर को जज किया जाता है इन एग्जाम ओनली इन 3 hours। जो हमने साल भर पढ़ा, यू हैव टू राइट इन 3 hours ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन पेपर। लेकिन जो एग्जामिनर है आपको पूरे 3 घंटे की मेहनत को हार्डली 7 से 8 या 10 मिनट देता है। तो आपको उस 3 घंटे को इतना अच्छा प्रेजेंट करना है कि जो एग्जामिनर 10 मिनट के अंदर उसे चेक करने वाला है उस पर एक बहुत बहुत अच्छा इंप्रेशन जाए। एंड रिमेंबर, जो आपका पेपर चेक कर रहा है वो कोई बोट नहीं है, वो कोई एआई नहीं है, एक ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन बीइंग फुल ऑफ इमोशंस। सो आपको उसकी इमोशंस के साथ आपको उस पर एक अच्छा इंप्रेशन डालना है, सो दैट आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाए। तो रिमेंबर, आपका एग्जामिनर को खुश करना, प्लीजिंग द एग्जामिनर बट राइटिंग द आंसर्स। दूसरा, योर इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल। देखिए बहुत बार क्या होता है, हम जो समझते हैं और जो हम लिखते हैं दोनों में डिफरेंस आ जाता है। लेकिन एग्जामिनर आप क्या समझ रहे हैं, आप क्या फील कर रहे हैं, आप क्या बोलना चाह रहे हैं, उसे मैटर नहीं करता। वो चेक करता है व्हाट यू हैव रिटन। सो क्या क्या ध्यान रखना चाहिए जो कि ये अंडरस्टैंडेबल हो, किसके लिए, एग्जामिनर के लिए। थर्ड, एज पर रिक्वायरमेंट। मैं हमेशा बच्चों को ये बोलता हूं, आप लिखते वक्त, एग्जाम करते वक्त, डोंट टेक इट अदरवाइज, कि ये मान के चलो कि जो एग्जामिनर है वो उसे कुछ नहीं आता। यू हैव टू टेल एवरीथिंग, एकदम सिंपल लेमन लैंग्वेज में आपको हर चीज समझाना है एग्जाम में, सो दैट यू कैन स्कोर वेरी मच और वेरी वेल। बहुत बार एग्जाम में पूछता है जर्नल, हम ध्यान से सिर्फ इंफॉर्मेशन को देख लेते हैं, ध्यान से हमने क्या पूछा है, रिक्वायरमेंट क्या है वो नहीं देखते, और मान लो हम करके आ गए लेजर, पूछा है जर्नल, या वाइस वर्सा। अगेन इन दैट केस यू हैव गिवन, यू नो द आंसर बट प्रेजेंटेशन इज रॉन्ग, आपने एज पर रिक्वायरमेंट नहीं किया, यू विल नॉट गेट एनी मार्क्स फॉर दैट। सो क्या क्या ध्यान रखना, इन चीज बातों को हम ध्यान देने वाले हैं। नंबर 1, राइट फुल सेंटेंसेस फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, डू नॉट स्क्रिबल व्हेन मेक अ मिस्टेक, अंडरलाइन योर मेन आंसर्स, मेक प्रॉपर कॉलम विथ पेंसिल, गिव द राइट हेडिंग्स, राइट डेबिट क्रेडिट जहां पे रिक्वायर्ड हो, राइट करेंसी का साइन देना है, न्यू क्वेश्चंस हमेशा एक फ्रेश पेज में स्टार्ट करनी है। इनको हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे प्रेजेंटेशन के अंदर। सबसे पहले देखो, तुम्हारे क्वेश्चन में दिख रहा है, एक क्वेश्चन पूछा है, मान लो ऑब्जेक्टिव टाइप या फिंगर ब्लैंक्स में, कोल माइंस इज डैश एसेट, आंसर क्या होगा, वेस्टिंग एसेट्स। तो देखो यहां पर एक बच्चे ने आंसर लिखा वेस्टिंग एसेट, या मान लो ये एमसीक्यू है, आया कोल माइंस इज लिक्विड एसेट,
करंट एसेट, टेंजिबल एसेट एंड वेस्टिंग एसेट। हम नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, आंसर डी वेस्टिंग एसेट लिख के आ गए। अगर आप ऐसा प्रेजेंटेशन करने वाले हो तो बिलीव मी दिस इज रॉन्ग। तो हमें सर करना क्या है, राइट फुल सेंटेंसेस और फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो कैसे करना है, सी दिस इज राइट वे। अगर पूछा व्हाट इज कोल माइंस इज डैश एसेट, अगर फिर में ब्लैंक से तो राइट फुल सेंटेंसेस, अंडरलाइन द आंसर। जैसे कि यहां पर आपको मैंने डिफरेंट कलर में क्या है, आपको अंडरलाइन करना है, राइट फुल सेंटेंसेस। दूसरा, जैसे अगर मान लो एमसीक्यू आया, पूछा कोल माइंस इज डैश लिक्विड एसेट, फिक्स एसेट, करंट एसेट, टेंजिबल एसेट, वेस्टिंग जो भी है, तो राइट आंसर क्या है, डी वेस्टिंग एसेट। यू हैव टू राइट क्वेश्चंस एंड आंसर, जैसे कि यहां पर आप देख रहे हो। सो दिस इज द राइट वे। ओके, तो आपको दिख रहा है रॉन्ग वे क्या है, राइट वे क्या है। दोनों में आंसर सेम है बट डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस है ऑन प्रेजेंटेशन पार्ट। सेकंड आते हैं राइट, जैसे आप देख सकते हो, आप एक मैंने उसी का एक आंसर शीट ले रखा है। फर्स्ट पार्ट आप देख रहे हो उसने क्या किया, सिर्फ नाम डी वेस्टिंग एसेट लिख दिया है। सेकंड पार्ट आप देख रहे हो कि पूरा सेंटेंसेस लिखा गया है। सो विच वन इज राइट आंसर, द सेकंड वन इज राइट। नेक्स्ट है, बहुत बार एग्जाम में क्या होता है, हमसे गलती हो जाती है, हम कुछ कर रहे थे उसमें गलत हो गया। अगर गलत हो गया उसको डू नॉट स्क्रिबल, जस्ट सिंपली क्रॉस चेक कर लो। जैसे यहां पर स्क्रीन पे दिख रहा है, ये आपको नहीं करना है। तो सर क्या करना है, आपको करना है जैसे यहां पर आपको दिखा है स्क्रीन पे, जस्ट हल्का सा क्रॉस कर देना है, एक बार काटना है। मिस्टेक पॉसिबल है, डोंट वरी, गलत हो गया इट्स ओके, लेकिन आप उसको पूरा गंदा मत करो, हल्का सा क्रॉस कर दो, दैट्स इट। अंडरलाइन योर मेन आंसर, जितने भी मेन आंसर है उनको आपको अंडरलाइन करना। जैसे कि देखो, जितने भी मेन आंसर है उनको अंडरलाइन करना, जैसे कि आपको यहां पर दिख रहा है अपने स्क्रीन पे। आपको बताना है कि आपने आंसर क्या दिया। नेक्स्ट है प्रॉपर हेडिंग, जैसे यहां तुम देख रहे हो, मेक प्रॉपर कॉलम्स विद पेंसिल विद द राइट हेडिंग। हमेशा याद रखना, हमको ड्रॉ करना है अपने फॉर्मेट को स्केल एंड पेंसिल से। यूज पेंसिल एकदम कंपल्सरी, बिकॉज साल भर बच्चे पेंसिल यूज नहीं करते, सर हम एग्जाम में कर लेंगे ना, कर लेंगे ना, नहीं होता। एकदम आज से ही पेंसिल को यूज करना स्टार्ट करो। ओके, इट गिव्स अ गुड इंप्रेशन ओवर द एग्जामिनर। ठीक है, तो जितने भी हमारे कॉलम्स होंगे उनको हमें ड्रॉ करना है पेंसिल से, स्केल से। और प्रॉपर हेडिंग देनी है, सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये दिस इज हेडिंग, प्रॉपर हेडिंग्स लिखना है। जैसे मैंने बताया ऑलवेज ड्रॉ, जितने भी फॉर्मेट्स हैं उनको हमें स्केल पेंसिल से ही ड्रॉ करने हैं। थर्ड वन, अगर यहां पर देख रहे हो तो इसमें हम मान लो एक लेजर अकाउंट बना रहे हैं, तो यहां पर रॉन्ग है, तो मुझे बता सकते हो कमेंट में क्या रॉन्ग है इस लेजर अकाउंट में। यस, रॉन्ग है कि यहां पर डेबिट क्रेडिट वर्ड यूज नहीं है। यू हैव टू राइट डेबिट एंड क्रेडिट वर्ड। देखो सेकंड वाले पार्ट में देखोगे तो अमाउंट के नीचे डेबिट और क्रेडिट अमाउंट के नीचे भी क्रेडिट लिखा हुआ है। सो यू हैव टू राइट डेबिट एंड क्रेडिट व्हेनेवर रिक्वायर्ड। जस्ट वो समझ जाएगा, ऐसा तुम्हें नहीं मानना है। थर्ड वन, अगेन देखो यहां पर डेबिट लिखने के बाद भी गलत क्या है, यहां मिसिंग है करेंसी साइन। अमाउंट तो लिखा हुआ है लेकिन अमाउंट किस में तुम प्रेजेंट करने वाले हो, डॉलर्स में, रुपीज में, तो ऑलवेज राइट करेंसी साइन, नेवर फॉरगेट इट इन एग्जाम। हम हमेशा करेंसी साइन हमारा क्या होगा, रुपीज का होगा। सी दिस इज द सेकंड वन इज द राइट आंसर। वहां पर डेबिट भी लिखा हुआ है और करेंसी साइन रुपीज भी लिखा हुआ है। इस रुपीज को तुम सिंबॉलिक लिख सकते हो या RS लिख सकते हो। नेक्स्ट वन इज राइट, ऑलवेज राइट न्यू क्वेश्चन ऑन अ न्यू पेज। जैसे यहां तुम देखोगे एक पेज है, वहां पर स्पेस, लास्ट में थोड़ा स्पेस बचा, बच्चे वहीं पर नया क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। डोंट डू दिस। तुमने पैसे भरे ना फॉर्म फिलअप करते वक्त, तो यूज इट। जितने भी नए क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यू की और 1 मार्क की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। राइट इन, स्टार्ट इन ऑन न्यू पेज एंड नीचे लिख देना PTO। तो ये सारा था हमारा ऑन प्रेजेंटेशन पार्ट। अब आते हैं सॉल्व करते हुए क्या क्या ध्यान रखना है। ओके, तो सबसे पहले अटेम्प्ट द क्वेश्चन इज दैट यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट फर्स्ट। सबसे पहले नॉर्मल रूल ये है कि आप ऑर्डर वाइज में जाएं, इट इज मोर कन्वीनियंट फॉर एग्जामिनर। अगर आपको सारा आता है, इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट 1 or 2 क्वेश्चंस, उनको सबसे पहले अटेम्प्ट करो जो आपको बहुत अच्छे से आता है। रिमेंबर मैंने बताया था, ह्यूमन जो आपको चेक करने वाला ह्यूमन बीइंग है, एग्जामिनर इज ह्यूमन बीइंग। सो यू हैव टू क्रिएट अ वेरी गुड इंप्रेशन, और बोलते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो उन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करें जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आता है, जिसके बारे में बहुत कॉन्फिडेंट है। दूसरा, पेपर पे कभी मार्क्स नहीं करते, नाइदर इन क्वेश्चन पेपर आप टिक कर सकते हो, और जैसे आपको पेपर मिला, जो जो आपको नंबर्स करने पेंसिल से 1 टिक करो, भाई मुझे ये नंबर करने हैं, हो गया, डबल टिक कर लो।
ओके, बट पेपर पे जो आपका आंसर शीट पे उस पर कभी भी कुछ भी मार्क्स नहीं करते, उनको नंबर करेक्टली करते हैं और डोंट ट्राई टू सॉल्व ऑल द ऑप्शंस, नंबर देम करेक्टली। क्या है एक बार चेक करते हैं। आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, देखो यहां पर क्वेश्चन देखोगे तो 1 के अंदर ए लिखा हुआ है और ये दिया है रोमन में। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, मान लो इसी चीज को मैंने ऐसा कर दिया 1 ए, ऑप्शन ए बी 3 डी, दिस इज रॉन्ग। वाई? क्योंकि देखो यहां पर नंबरिंग इंग्लिश का है, देन अल्फाबेट से, देन रोमन है, इसी फॉर्मेट में आपको जाना है। यू डोंट हैव टू चेंज इट कि मैं इस 1 को ऐसा लिख दूंगा तभी तो सेम होगा, फिर ए लिख दिया और यहां पर 1 2 3 4 दे दिया। नहीं, ऐसा पूछा नहीं है। जिस तरह से क्वेश्चन में नंबरिंग है आपको एग्जैक्ट सेम तरीके से नंबरिंग करनी है। थर्ड आते हैं कुछ कॉमनली मेड मिस्टेक्स। क्या का मिस्टेक्स हो सकता है? नंबर 1 मिस्टेक जो बहुत बहुत बार बच्चे करते हैं, दैट इज हम नरेशन को स्किप कर देते हैं। क्योंकि पढ़ते वक्त बार बार क्लास में बोलने के बाद भी नरेशन लिखो, जनरली बच्चे नरेशन नहीं लिखते। अब पूरी एंट्री सही करके आए हो, नरेशन नहीं लिखे हो, माइट भी आपके मार्क्स कट जाए। तो नरेशन लिखना बहुत जरूरी है। नरेशन में जैसे बोला ना, सबसे मोस्ट इग्नोर पार्ट है। अब देखो एक पहला ऊपर देख लो तुम, इस क्वेश्चन में ये रॉन्ग है। क्यों? व्हाई इज एंट्रीज आर राइट, करेक्ट, बट व्हाट इज मिसिंग? नरेशन इज मिसिंग। सो ऑलवेज राइट प्रॉपर नरेशन। और या तो नरेशन लिखने के लिए तुम्हें बहुत सारा रूल्स नहीं चाहिए, ट्रांजेक्शन की समरीज लिख दो। जो ट्रांजेक्शन में बिंग लगाओ, अमाउंट हटाओ, पूरा ट्रांजेक्शन उतार दो अगर कंफ्यूजन है तो। नरेशन इज अ समरी, इज अ शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। वो ऑलरेडी ट्रांजेक्शन में होता है, आपको ट्रांजेक्शन ही तो लिखने हैं, इसमें नथिंग न्यू। ओके, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना, आपको कुछ सीखना नहीं है, बस स्टार्टिंग में बिंग लगा देना। बहुत बार बिंग नहीं लगाने से भी चलता है, लेकिन अपने लेवल में बिंग लगा लेना। नेक्स्ट आते हैं राइटिंग ओनली व्हाट इज आस्क्ड। बहुत बार सेकंड क्या है जो कॉमनली मेड मिस्टेक है कि हम वो नहीं करते जो हमसे पूछा गया। एग्जाम्पल के लिए मान लो पूछा है पास जर्नल एंट्रीज, हम साल भर लेजर प्रैक्टिस करके गए और हमने लेजर कर दिया और हमको लेजर आता भी है, बट यू विल नॉट गेट एनी सच मार्क बिकॉज क्वेश्चन पूछा है जर्नल के बारे में। बहुत बार हमने जर्नल करके गए, लेजर पूछ लिया। तो ध्यान से सिर्फ इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन गैदर नहीं करना है, क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन ध्यान से तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, साथ में सबसे पहले ये पढ़ना है कि व्हाट इज आस्क्ड, व्हाट इज रिक्वायर्ड, और जो क्वेश्चन पूछा है आपको वो करने हैं। नेक्स्ट है कंप्लीट टाइटल्स। बहुत बार हम टाइटल ठीक से नहीं देते। जैसे देखो यहां एक टाइटल दिया है बैलेंस शीट, तुम्हें बैलेंस शीट बनानी है, मैंने लिख दिया बैलेंस शीट। क्या ये सही है? आंसर है नहीं। बैलेंस शीट ऑफ डैश पर्सन, जो नाम दिया है एज ऑन, बैलेंस शीट है तो हम लिखते हैं एज ऑन, स्टेटमेंट है तो लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है, तो ये ध्यान से देना है। क्या लिखना है? बैलेंस शीट ऑफ जिस पार्टी का नाम दिया उस पार्टी का नाम लिखना है। नहीं दिया तो इसको इग्नोर कर देना, एज ऑन। यार ना, बैलेंस शीट हमेशा एज ऑन में होता है और ट्रेडिंग पीएल फॉर द अकाउंटिंग ईयर होते हैं। ठीक है, यहां आपको डेट देना है, जैसे कि मान लो 31/3/2022। दिस इज द कंप्लीट कंप्लीट टाइटल, दिस इज नॉट अ कंप्लीट टाइटल। और मैक्सिमम बच्चे ये गलती करके आ जाते हैं। एग्जामिनर यहां तो बाद में देखेगा, पहले तो यही देखेगा ना, पहले ये देखने वाला टाइटल, उसमें गड़बड़ है तो आपका मार्क्स वहीं कट गया। इवन तो आपकी बैलेंस शीट टैली कर रही है, आपको सब कुछ आता है। नेक्स्ट, रिमेंबर एन अकाउंट इज प्रिपेयर फॉर द ईयर एंडेड। मैंने बताया अकाउंट्स हमेशा ईयर एंडेड के लिए बनता है। स्टेटमेंट प्रिपेयर एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट, लेकिन स्टेटमेंट भी इसके लिए बनता है और बैलेंस शीट हमेशा किस लिए बनता है? एज ऑन के लिए बनता है। नेक्स्ट से कंप्लीट टाइटल बताया, एन अकाउंट बी प्रिपेयर फॉर द ईयर एंडेड, जो बताया अकाउंट फॉर द ईयर बनता है। बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हमेशा प्रिपेयर ऑन एज ऑन अ पार्टिकुलर डेट होता है। नेक्स्ट है क्रॉस चेक, आपको अपने कैलकुलेशन मिस्टेक को क्रॉस चेक करने हैं। चेक डेबिट इक्वल टू क्रेडिट हो रहा है कि नहीं। बहुत बार क्या होता है, मान लो हमने डेबिट किया 29,500, नीचे 300 लिख दिया और यहां 30,000 लिख दिया, तो ये दोनों टैली नहीं कर रहा है। क्रॉस चेक करो कि दोनों बराबर हैं, और लास्ट में जर्नल अगर कर रहे हो, लास्ट में दोनों को भी यहां पर टैली करना है। एक जर्नल देने के बाद 1 लाइन, देन टोटल एंड देन डबल लाइन। जर्नल में भी इवन इफ नॉट रिक्वायर्ड, नॉट आस्क्ड।
नेक्स्ट राइट प्रॉपर अमाउंट। बहुत बार हम अमाउंट लिखने में गलती करते हैं। देखो यहाँ पर 10 लाख लिखा है, दिस इज रॉन्ग वे इन अकाउंटिंग टू राइट द अमाउंट। सर क्या 10 लाख तो है, तो ना जीरो कम कर दिए, नहीं किए, लेकिन ये करंटली क्लियरली विजिबल है कि 10 लाख है, सो यूज कॉमास। जैसे देखो, दिस इज द राइट वे टू राइट अमाउंट इन द क्वेश्चन पेपर। बोला ना, हमेशा तुम्हें ये करना एकदम जितना इजी कर पाओ एग्जामिनर के लिए कि वो कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, उतना ज्यादा तो मार्क्स ला पाओगे एग्जाम में। नेक्स्ट है वर्किंग नोट। हमेशा वर्किंग नोट, बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग में वर्किंग नोट बनाते हैं, देन दे स्टार्ट आंसर। डोंट डू दिस। सबसे पहले फॉर्मेट ड्रॉ कर लो, स्पेस छोड़ दो, देन वर्किंग नोट हमेशा आंसर के एंड में होता है, सॉल्यूशंस के एंड में होता है। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंट्स। देयर आर सम ऑर्डर ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंट, जैसे कि पहले ट्रेडिंग ही बनेगा, देन प्रॉफिट लॉस बनेगा, देन पार्टनरशिप बनेंगे, देन बैलेंस शीट बनेगा। ये आपस में आगे पीछे नहीं हो सकते। आपने पहले बैलेंस शीट बना दिया, देन पार्टनरशिप बना रहे हैं, दिस इज रॉन्ग। नोट आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, बट प्रेजेंटेशन वाइज इट इज रॉन्ग। सिमिलरली मान लो डेप्रिसिएशन चैप्टर आया, तो पहले आपको एसेट अकाउंट लाइक मशीनरी, देन डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना। पहले डेप्रिसिएशन बाद में मशीन अकाउंट नहीं बना सकते। ओके और ऐसा नहीं कोई भी थोड़ा स्पेस मिला उसमें हम रैंडमली अकाउंट्स फिट कर दिए, प्रॉपर सेपरेट पेज पे इसको लिखना है। सेम सारे चैप्टर के साथ जाता है। नेक्स्ट नंबर एंड टोटलिंग। हमेशा नंबर्स ऑन बिलो द अदर्स, राइट नंबर ऑन वन बिलो द अदर्स, एक के बाद यूज करना, यूज कॉमास जो मैंने बताया, राइट द नंबर नीटली। एंड इनर कॉलम, हमेशा बहुत सारा कैलकुलेशन हमारा इनर कॉलम होता है अकाउंट्स में। वी नेवर डू फाइनल टोटलिंग ऑफ इनर कॉलम। याद रखना इनर कॉलम में, जैसे कि मान लो यहां पर कोई अकाउंट बना रहा हूं, मैंने यहां लिखा 2 सैलरीज 10,000, एड आउटस्टैंडिंग 2,000, 12,000। ईयर कर रहा हूं तो गलत है, तो सर क्या करना है, 2 सैलरी 10,000, एड आउटस्टैंडिंग 2000 और मेन कॉलम में हम टोटलिंग करते हैं। दिस इज द राइट वे। ठीक है, वी यूज इनर कॉलम जस्ट टू शो द ब्रेकअप के लिए, ये हम यूज करते हैं ब्रेकअप शो करने के लिए। कैसे कैसे ये मेन अमाउंट कैसे आया ये बताने के हम इनर कॉलम यूज करते हैं। डोंट डू टोटलिंग ऑफ इनर कॉलम्स। यू मे फर्स्ट राइट द टोटल्स इन पेंसिल। अगर आपके पास टाइम है तो फर्स्ट टोटल पेंसिल से कर लें, देन कंफर्म होने के बाद राइट इन फाइनल आंसर्स विद अ पेन। रीचेक द पेपर टू अवॉइड सिली मिस्टेक। कैसे ना हो इसलिए इसको आपको दोबारा रीचेक करना चाहिए। ये सारी बातें आपको ध्यान देनी है। और ऑलवेज रिमेंबर कि एग्जाम में क्वेश्चंस को मिनिमम 3 टाइम्स टाइम पढ़ना है। फिर से बोल रहा हूं, क्वेश्चंस को मिनिमम 3 टाइम्स पढ़ना है। देखो जब भी हम, ये ह्यूमन टेंडेंसी है, जब पेपर हमारे हाथ में होता है हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, बहुत क्यूरियस होते हैं, तो फटाफट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हम एक ही साथ पूरे क्वेश्चन पेपर को पढ़ना चाहते हैं, उसके चक्कर में हम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस कर देते हैं। ऐसा करो, ये होगा ही होगा, यू कैन नॉट अवॉइड इट, यू आर ह्यूमन बीइंग। तो ऐसा एक बार फटाफट स्कीमिंग कर लो क्वेश्चन को, देन डिटेल पढ़ो, उसके बाद टिक करो कि मुझे क्या करना है। नंबर जब उसको अटेम्प्ट करना है, अगेन डिटेल पढ़ो, उसके बाद करो, यू विल गेट गुड मार्क। एंड एट लास्ट हर नंबर को, हर क्वेश्चन को टाइम अलॉट करना, आपको इतने देर के मुद्दे के अंदर ही मुझे पेपर कवर करना है। आई रिमेंबर वन स्टूडेंट जो बहुत अच्छा करता था, लेकिन उसके 3-4 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ गए, वो उसी में सारा का सारा टाइम स्पेंड कर दिया, एंड ही यूज्ड to solve, he has solved 4 long questions in 2.5 hours. Only 30 minutes बचा, जिसे उसे रेस्ट 70 मार्क्स कवर करने थे। 30 मार्क्स में उसके 2.5 घंटे लग गए, क्योंकि उसे क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता था, हम एक्साइटेड हो जाते थे। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको 10 मिनट पहले पेपर कवर कर लेना है, टाइम अलॉट कर लो, उसके बाद गो फॉर सॉल्विंग। ये सारी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी, इनको फॉलो करो। ऑल द बेस्ट, आई नो तुम सब फोड़ के आओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। बट रिमेंबर, आपको ये वीडियो कम से कम 5 लोगों के साथ शेयर करनी है। ऐसा बोलते हैं अगर आप लोगों का भला करते हो तो ऊपर वाला आपका भला करता है। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उनका भी भला हो, वो भी गलती ना करें, तो उनको भी इनके साथ शेयर जरूर करें। और कमेंट बताओ कि इसमें कितने पॉइंट्स तुमने नए मिले, कहां कहां तुम गलती करते थे, जो अब तुमको नहीं करना है। जितनी बार उन गलतियों को बारे में सोचोगे तो तुम गलती दोबारा नहीं करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।